स्वागत है अपना एमपी आप देख रहे हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले खबर की बात करते हैं। बात कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। जी हां, मध्य प्रदेश की सियासत में मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम, एक नया नारा कांग्रेस लेकर आ गई है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक कैंपेन चलाया गया और इसमें कहा गया कि मैं भी शिवराज। अब इसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से ये एक नया नारा दिया गया है, मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम। इस कैंपेन की शुरुआत कर दी गई और बड़ी सोच समझ के इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। समझिए कि चुनाव 3 तारीख को है, दीपावली करीब आ रही है और इसी के साथ दशहरा भी सामने है और इस बीच मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को जवाब उस बात का जिसमें अगर गरीब होना गुनाह है तो मैं भी शिवराज, ये कैंपेन शुरू किया गया था बीजेपी की तरफ से। इसका जवाब आज कांग्रेस ने दिया है और इसके पीछे एक तर्क और एक वजह दी गई है, सत्ताहरण। सत्ताहरण जिस तरीके से किया गया तो रावण की संज्ञा देते हुए सत्ताहरण किया गया और इसीलिए मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम, ये कैंपेन कांग्रेस की तरफ से शुरू कर दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते। एक और झटका लगा राजेंद्र गुर्जर के नाम का, यह झटका लगा कांग्रेस को। राजेंद्र गुर्जर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन्होंने सिंधिया से मुलाकात के बाद दिल्ली में बीजेपी की शपथ ली। गुर्जर ने कांग्रेस पर ओबीसी वर्ग और टिकट वितरण में उपेक्षा के आरोप लगाए। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के महासचिव राजेंद्र गुर्जर थे जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, बीजेपी का दामन थाम लिया। हाथ का साथ छोड़कर फूल थाम लिया, दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ली। पहले सिंधिया से मुलाकात की, झटके पर झटके देने की जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया अनवरत जारी है और अभी जब चुनाव बेहद करीब हैं तब भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। तो एक झटका यहां देखने को मिला कांग्रेस को राजेंद्र गुर्जर के तौर पर। और इस बीच प्रत्याशी अपने नामांकन की प्रक्रिया कर रहे हैं, नामांकन भर रहे हैं और अनूपपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह जो हैं उन्होंने नामांकन भरा है और 3 सदस्यों को मौजूद रहने की इजाज़त है कोविड-19 की प्रक्रिया के तहत। तो विश्वनाथ सिंह उनके साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल और अधिवक्ता चंद्रकांत पटेल के साथ पहुंचे और उन्होंने यहां शासन की गाइडलाइन के अनुसार 3 व्यक्तियों ने मौजूद होकर नामांकन दाखिल किया। छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट की बात कर लेते हैं जहां पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर जो बयानबाजी हो रही है वो मुद्दों से इतर हो रही है। दरअसल हाल ही में प्रद्युम्न सिंह लोधी जो पहले कांग्रेस के थे बीजेपी में शामिल हुए, यहीं से प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि राम सिया भारती जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो फर्जी संत हैं, उनको फर्जी संत बताया था और ये कहा था कि भगवा कपड़े पहन लेने से कोई संत थोड़े हो जाता है। लोधी के बयान पर राम सिया भारती ने जवाब दिया, कहा कि चुनाव में फैसला हो ही जाए। जो घालमेल है वो नहीं होना चाहिए। धर्म अलग विषय है, राजनीति अलग विषय है। राजनीति धर्म के साथ होना चाहिए, परंतु धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। इस बार भगवा के सामने भगवा को उतारा गया है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? भगवा पहनने से मैं बार बार कहता हूँ, भगवा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। कंप्यूटर बाबा घूम रहे हैं,
मिर्ची बाबा घूम रहे हैं, तो बहुत से बाबा घूम रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो संत हूँ और जिन्होंने कहा है तो वो तो कहते ही रहते हैं। आपको फर्जी संत बताया? हाँ, तो वो तो अब आगे जब आएंगे जनता के बीच में तो सब समझ में आ जाएगा, और इसका कोई निराकरण थोड़ी होता कि कोई फर्जी है कि क्या है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के खारा कुआं इलाके में 2 लोगों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इसके अलावा पुलिस जब जांच करने पहुंची तो कई लोग बेसुध भी वहां पर पाए गए, और इसी की वजह से पुलिस ने जब और छानबीन की तो पता चला कि इन सभी लोगों ने एक ही जगह से शराब खरीदी थी और उसका सेवन किया था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि शराब जहरीली हो सकती है, और इसीलिए इतनी ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। लोगों की जान चली गई, कुछ बदहवास स्थिति में भी लोग थे। बाद में जिन लोगों की तबीयत ठीक नहीं थी उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, साथ ही मृतक जो हैं उनका पोस्टमार्टम करने के लिए उनके शवों को अस्पताल भेजा गया। दो भिखारी मर गए हैं, इसलिए आए यहाँ पे। एक का नाम विजय है और एक का नाम पता भी किया तो शंकर लाल मालूम पड़ा है। ये पिपला का गाँव द्वारकाधीश का रहने वाला है। अब इसके परिवार को बुला रहे हैं, उनको क्लेम करवाएंगे। जहरीली शराब पीने ऐसा कुछ प्रबंध है तो दोनों ही है। एक तो भिखारी हमेशा रहता ही है, विजय नाम का तो घूमता रहता है, मतलब अद्वितीय थे, आधा पागल टाइप है वो। तो उसकी हो गई नहीं, शराबी तो है, शराब पीता रहता है अभी नहीं कर सकते। और अगली खबर बालाघाट से आपको बता दें, जहां पर एक महिला ने शराबी को जमकर सबक सिखाया। पहले महिला ने शराबी को खंबे से बांधा, उसकी जमकर पिटाई की और उसके बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मामला आपको बता दें कि शराबी अचानक से इस महिला के घर में घुस जाता है, उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, और महिला का पारा जब 7वें आसमान पर चढ़ जाता है तो महिला पहले इस शराबी को पकड़कर खंबे से बांध देती, पेड़ से बांध देती है, और उसके बाद डंडे से उसकी जमकर खबर लेती है, और उसके बाद फिर उसे पुलिस को सौंप देती है। खंबे से बांधकर मरम्मत इस शराबी की गई। ये महिला को परेशान करने की नीयत से, छेड़खानी करने की नीयत से उसके घर में अचानक से दाखिल हो गया था, और इसके बाद महिला ने अपना रौद्र रूप दिखाया और इसे पकड़ा, इसकी जमकर मरम्मत की और उसके बाद पुलिस थाने ले जाकर इसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। और इसी के साथ अपना एमपी के इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। मेरे सहयोगी ब्रेकिंग स्टूडियो से ललित मौजूद थे। उन्हें और मुझे दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।